नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए एक चुनावी याचिका दायर की है, पर शुक्र है इस बार ममता का विरोध नहीं हुआ। ना ममता के खिलाफ नारेबाजी हुई, ना चोर चोर के नारे लगे और ना अंडे पड़े, क्योंकि चुपचाप ममता हाईकोर्ट पहुंची थी। पर ममता के नेताओं का जमकर विरोध हो रहा है। विधायक कुणाल घोष पर एक युवक ने अंडे फेंके। ये घटना उस समय हुई जब कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर के अंदर जा रहे थे। तो वहीं ममता के एक और करीबी तृणमूल युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडों से हमला हुआ है। पुलिस सौमित्र को रानीगंज कोर्ट ले जा रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें पीटा भी है। इसके बाद पुलिस ने बनर्जी को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। साथ ही अभिषेक बनर्जी जो बार बार जांच एजेंसियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, सीआईडी ईडी के चंगुल में बुरे फंसे हैं। तो वहीं टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को लेकर बड़ा फैसला स्पीकर जल्द ले सकते हैं। तो बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, ममता की टीएमसी का क्या हाल है और कैसे फंसे हैं अभिषेक बनर्जी, आज इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी भवानीपुर की हार को अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। देखिए, ये जो टीएमसी के नेताओं का हाल हो रहा है ना, हर जगह अंडा खाना, कुछ तो लोग कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा मजेदार कलकत्ता से खबर आ रहा है। अंडे वाले दो तरह का दुकान लगा के रखते हैं। वो पूछते हैं कि भाई अंडा खाने के लिए है कि अंडा मारने के लिए है। मारने वाला सड़ा हुआ अंडा होता है, वो पुराना अंडा होता है, आउटडेटेड अंडा होता है। तो लोग वही खरीद के लेकर के जा रहे हैं और सीधे मार रहे हैं। और सिर्फ एक ही जगह नहीं है, बड़े बड़े लोगों को ही नहीं निशाना बनाया जा रहा है। जो पार्षद के लेवल पे जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया बच गए, टीएमसी छोड़ दिया बच गए। जो टीएमसी नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी ममता बनर्जी का गुणगान कर रहे हैं। ये डीम और ये अंडा, बांग्ला में वहां डीम कहते हैं, तो डीम से जो है स्वागत किया जा रहा है। अब ये देखिए, कुणाल घोष ये बहुत बड़े रैकेटियर थे जब वहां पे टीएमसी की सरकार थी। कौन जेल जाएगा, किस पत्रकार को क्या धमकाना है, क्या करना है, ये सारा काम था इनका। ये आज कहां अंडा खाए हैं? ममता बनर्जी के घर के बाहर। ममता बनर्जी के घर के बाहर, ममता दीदी का जो घर है वो भी इनके खिलाफ खड़ा है। ममता बनर्जी को अपने ही बूथ में जहां वो रहती हैं 24 वोट मिले, लेकिन डेल्यूजनल पर्सनालिटी जो होता है उसके लिए तो ये पता ही नहीं। उनको लग रहा है कि हम हारे नहीं अभी तक, हमारे साथ कुछ खेल हो गया। और हाईकोर्ट पहुंच गई, और आपने बिल्कुल सही कहा, चोरी चोरी चुपके घुस गई कि किसी को मालूम ना चले। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, डोला सेन के साथ थी और साथ में जो है वो कुणाल घोष थे। वो चुपचाप गई, तो छटपट करते हुए घुसी, बाहर निकली। और मीडिया वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ममता बनर्जी रुके, कि पता नहीं किधर से क्या आ जाए, कहां से वकीलों का भीड़ आ जाए, चोर चोर। वो बोली कल्याण बनर्जी बोलेगा। अब कल्याण बनर्जी को लोग ढूंढ रहे हैं, कल्याण बनर्जी है ही नहीं। तो ये पता ही नहीं चला भाई किस लिए कहे। तो शुरू में बहुत सारे लोगों ने जो है वो अखबारों में खबर गलत छप गई कि भाई वो जो है वो गई थी पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के, तो कुछ और को लेकर के। लेकिन मसला मालूम चला कि वो अभी तक हार को स्वीकार, कुछ नहीं होने वाला। व्हाट आर यू डूइंग? पिछली बार नंदीग्राम में आप हारी, यही इलेक्शन पिटीशन लेकर के चली गई थी, फैसला आ गया क्या? 5 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। ये सारा ये अकड़, ये हेकड़ी, ये अहंकार की वजह से हम हारे नहीं हैं। हमको शिवंतु हरा नहीं सकता, बीजेपी हमको हरा नहीं सकती। ये जब तक आप उस मेंटल फेज में रहोगे, यही गलत कदम उठाओगे, बढ़िया होता। जैसे अखिलेश यादव होते हैं, बहुत तेजस्वी यादव, हार स्वीकार कर लो, घर में बैठ जाओ, कुछ दिन मामला शांत रहेगा। लेकिन आप जिस तरह की गतिविधियों में अपने आप को शामिल कर रही हैं, अपने लिए जो टीएमसी के बचे कुचे कार्यकर्ता हैं, उनकी जिंदगी को भी आप मुसीबत में डाल रहे हैं। हालांकि कुछ होना जाना नहीं है हाईकोर्ट में, लेकिन फिर भी क्यों ममता बनर्जी पहुंच गई हैं? और लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में भी आपसे जानेंगे, क्यों इतनी ज्यादा हलचल हो रही है अभिषेक को लेकर, इतने एक्शंस हो रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है पूछताछ के लिए पेशी में। कैसे अभिषेक बनर्जी आपको दिख रहे हैं कि मुसीबत में फंस गए हैं? देखिए, परेशानी ममता बनर्जी की अलग है, क्योंकि वो लगभग पॉलिटिकल बैटल हार चुकी है। उनको पता है
कि अब वो विधायक हमारे साथ नहीं आ सकते जो 67-68 की संख्या बताई जा रही है। अभी ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि ये संख्या बढ़ती जा रही है, 67, 68 हो गई है, हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर 70 से क्रॉस कर जाए और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द वही इनोवा पार्टी वाली स्थिति हो जाए जहां पर 5-7 विधायक रहेंगे और ममता बनर्जी के पीछे की सीट पर बैठेंगे। तो ये पॉलिटिकल बैटल पूरी तरह से हार चुकी है। सांसद भी जो बागी हुए हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, 20 से अब कहा जा रहा है 22 हो रही है। तो ये कल्याण बनर्जी या महुआ मोइत्रा या फिर दूसरे स्तर पर अभिषेक बनर्जी जो केवल अनटचेबल हैं, इनको कोई टच नहीं करना चाहता, वही लोग इनके साथ बचने वाले हैं। तो इनको लगने लगा है कि पॉलिटिकल बैटल अब नहीं जीत सकते। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दिखते रहना चाहिए। संघर्ष करने वाली हैं जो कह रही थी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कि वही ममता बनर्जी अब दिखाई पड़ेगी जो पहले थी, और वो ममता बनर्जी तो दिखाई पड़ नहीं सकती, अभिषेक बनर्जी पड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर टीएमसी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलती है तो उन्हीं के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, और प्रोटेस्ट में अंडे भी चलते हैं, टमाटर भी चलते हैं, कुछ पिटाई भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का दरवाजा बचा है। जैसे उद्धव ठाकरे कोर्ट में जाकर लंबे समय तक लड़ते रहे, चुनाव आ गया, चुनाव का परिणाम आ गया, उद्धव ठाकरे वही की वही रहे, दूसरी बार पार्टी टूट रही है। वही स्थिति अब ममता बनर्जी की है कि कोलकाता हाई कोर्ट पहले जाओ, कलकत्ता हाई कोर्ट में 1-2 पिटीशन दर्ज करो, कम से कम ये तो रहेगा कि नहीं ममता बनर्जी लड़ रही है, चाहे कोर्ट में ही लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में आओ और यहां पर हर कुछ दिन के बाद एक न एक मामले की सुनवाई होगी, ममता बनर्जी के लोग वहां जाएंगे, मीडिया में खबरें बनेगी और कम से कम ये दिखता रहेगा कि नहीं ममता बनर्जी अभी राजनीति में है, राजनीतिक तौर पर वो बाहर नहीं गई है, संन्यास नहीं ली है, और इसीलिए ये बार बार हर मामले में अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और कोशिश करेंगी कि हम बची रहें, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं बच पाएंगे। जो स्थिति है कि जो शुभेंदु अधिकारी ने टारगेट किया है, 4-5 ऐसे मामले एक साथ खोल दिया, टॉर्चर ऐसी स्थिति हो रही है कि हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी को ये रात में भी सोना मुश्किल हो रहा होगा। 8 घंटे, 7 घंटे, 11 घंटे अगर हर रोज ऐसे पूछताछ हो तो वो खुद ही मान लेगा कि नहीं हमें अरेस्ट करके जेल के अंदर ले जाओ, कम से कम 5-6 महीने तक आराम से जेल में तो रह पाए। हालांकि कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी का बयान आया था कि मुझे ये लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लो, मैं डरूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं पीछे। लेकिन अभिषेक बनर्जी से जिस तरह से पूछताछ हो रही है, किस तरह का टॉर्चर हो रहा है, और ममता बनर्जी क्या अभिषेक बनर्जी को बचा पाएंगी? देखिए, कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जनता ही जब आपके खिलाफ खड़ी होगी। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये फाल्टा का पुष्पा, उसको रोज अलग अलग ड्रेस पहना करके घुमाया जा रहा है, हाफ पैंट में। आज तो वो कान पकड़ के उठक बैठक भी लगाया जा रहा था। पहली बार जो है उस तरह की तस्वीरें आई। कल शाम में क्या हुआ कि फाल्टा के उस मुस्लिम इलाके से उसको लेके जाया जा रहा था जहां उसका घर, उसका गढ़ है। अब कई सारे दाढ़ी टोपी वाले आ गए उस परेड को ब्लॉक करने के लिए, और जैसे ही ब्लॉक किया तो वो सिर्फ पुलिस नहीं होती, पुलिस के साथ सीआरपीएफ वाले भी चल रहे हैं। अभी 6 महीने रहेंगे ना। जो धुनाई हुई, जो पिटाई हुई, कि फिर उसके बाद उनको तो फिर उसको और घुमाया गया। बताया जा रहा है कि ये अभिषेक बनर्जी, वो घुमाया उसको नहीं जा रहा है, ही जस्ट अ फेस। वो दरअसल अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी का जनाजा निकल रहा है, क्योंकि इसी के कंधे पे, इसी तरह के लोगों के कंधे के ऊपर तो पूरा दादागिरी चलता था अभिषेक बनर्जी का। तो ये सारी चीजें हो रही है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भाई हमको जेल में डालना चाहते हैं। भाई जेल जाओगे, ये शौक भी पूरा होगा, लेकिन कानून के हिसाब से होगा, आर्बिट्ररी तरीके से नहीं। जैसा टीएमसी के ज़माने में होता था कि किसी को जेल में डालना है, उसके रेड लाइट पे उसकी गाड़ी को रोको और पीछे जो है एक गांजा का एक टुकड़ा रख दो, और उसके बाद चरस रख दो, कोई ड्रग्स रख दो, और उसके बाद उसको पकड़ के आप उसको जेल में डाल दो। किया था ना इस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा, वो भी महिला नेत्रियों के साथ। आप ये देखो कि क्या चल रहा है। स्कूल के, कॉलेज के ऊपर आप बना रहे हो, टीएमसी के लोग कमरा बना दे रहे हैं, अंदर मसाज चल रहा है, मसाज पार्लर खुला हुआ है। कौन चला रहा है? तो टीएमसी का कोई पार्षद है। अभी कोई अनन्या बनर्जी मिली,
अनन्या बनर्जी जो है वो 109 वार्ड की पार्षद, अब अंदर उसके जो है पता नहीं क्या 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 सारे कुकर्म के सामान मिल रहे हैं। वहाँ भी मसाज पार्लर खुला हुआ है, तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या गंदगी ये लोगों ने मचा रखा था वार्ड ऑफिस के अंदर। तो अभिषेक बनर्जी ये कितना भी अभी, अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया, वो सीआईडी के पास कल गए तो बारिश नहीं हो रही थी, छाता लेकर के गए थे कि अंडा जो है वो छाता पे ही रख जाए। तो ये आप देखिए, आपको नोटिस दे दिया गया है, बुलडोजर भी घर पे चलेगा, गिरफ्तार भी होंगे, क्योंकि आपके कुकर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है, आपने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। क्योंकि अभी तो ये सब स्कैम नजर आ रहा है ना, अभी 8-10 स्कैम के ऊपर और जितने पुराने केसेस हैं जिसके ऊपर फिर से एफआईआर दर्ज हो रहा है, ये सारी चीजें अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही आएंगी। क्योंकि पॉलिटिकली तो ममता बनर्जी का फेस चलता था, ये टीएमसी की गुंडागर्दी का सरदार कोई था तो वो अभिषेक बनर्जी था। बिल्कुल। और अगर बागी गुट की बात करें तो ये जो बागी सांसद है जिन्होंने एनसीपीआई में विलय किया, उसको लेकर स्पीकर क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं, वहां पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो सारे बागी सांसद हैं उनके पास ये ऑथोरिटी है और उसने ऑथोरिटी अपना दिखा दिया। अभी ममता बनर्जी के कैंप में जो चल रहा है वो केवल सिब्बल और सिंघवी, ये दोनों का क्रिएट किया हुआ कंफ्यूजन है। ममता बनर्जी अभी ऐसी हो गई है कि वो देख नहीं पा रही है कि प्रीवियस मामलों में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या हुआ। अभी इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो स्पीकर होता है, संसद में होगा वो भी स्पीकर, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा तो भी स्पीकर। और उन दोनों जगह पर जितने अब तक मामले आए हैं, जितने मामले हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उन सब में फैसला 10th शेड्यूल के लिए यही हुआ कि हां, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है लेकिन फाइनल फैसला स्पीकर लेंगे। अब इस मामले में भी स्पीकर फैसला लेंगे, उसे सहमति देंगे और वो अलग ब्लॉक के साथ, अलग पार्टी के साथ वो वहां बैठेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्योंकि यही मामला गोवा में जब आया था, जो पिछली बार 12 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उस समय भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही कहा था मर्ज कर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2/3 संख्या में होने चाहिए। उद्धव ठाकरे अब तक 2022 से लेकर 2026 तक केसी लड़ रहे हैं, एनसीपी केसी लड़ रहा है। और यही सिब्बल के सामने जब यह सवाल आया था पिछली बार, जब 10 विधायक बीआरएस के कांग्रेस ने चुरा लिए, 11 महीने तक स्पीकर ने फैसला नहीं दिया कि इसके डिस्क्वालिफिकेशन पर, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, 3 महीने का समय मिला, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाया, बल्कि वो 10 के 10 विधायक अभी कांग्रेस के विधायक हैं। तो इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केवल फॉर्मेलिटी की जगह है, जहां रिव्यू करके यह देखेगा मर्जर सही तरीके से हुआ कि नहीं, 2/3 बहुमत है कि नहीं, या फिर 2/3 बहुमत के बाद इनके पास विधायक या पार्षद या संगठन के लोग हैं कि नहीं। तो इन लोगों की पूरी प्लानिंग है। पहले विधानसभा में बाइफरकेट किए, उसके बाद लोकसभा में किए, अब पार्षदों को साथ में, फिर जिला अध्यक्षों की संख्या गिनी जाएगी। जैसे उद्धव ठाकरे ट्रक में डालकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे फर्जी दस्तावेजों वाला कि इतने वर्कर हैं, लेकिन संगठन के लोग उस समय भी शिंदे के साथ थे। ऐसे ही ये संगठन के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और फिर से दावेदारी होगी टीएमसी के ऊपर पूरे तरह से इन बागी लोगों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कोर्ट है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हैं, तीसरी तरफ पार्टी के भीतर असंतोष और चौथी तरफ जनता का गुस्सा। ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस चारों तरफ से गिरती जा रही है और ममता बुरी तरह से फंस गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।